छोटे पर्दे पर हंसता खिलखिलाता ये चेहरा आपको भी शायद पसंद होगा। इनका नाम है दिलीप जोशी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाते हैं। मौजूदा दौर में जेठालाल भी एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पर ही जाने जाते हैं और इनकी दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दिलीप जोशी से जेठालाल बनने का यह सफर इतना आसान भी नहीं था। जेठालाल को आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता हो, मगर जेठालाल शुरू से इतने कामयाब नहीं थे। आज से करीब एक दशक से ज्यादा समय पहले जब तारक मेहता उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड आया था, तो किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि लोगों के दिलों में अपनी ये धारावाहिक जगह बना लेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का पहला एपिसोड 28 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुआ था और ये शो इंडिया का अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है। दिलीप जोशी अपने इस किरदार को लेकर कहते हैं कि वो इतने सालों में खुद को भूल गए हैं और लोग उन्हें जेठालाल के नाम से ही जानते हैं। दिलीप का कहना है कि वो एक बार अहमदाबाद में कार में घूम रहे थे, तब सिग्नल पर उनको एक भिखारी ने देखा और जेठालाल कह के बुलाने लगा। उस समय दिलीप जोशी कहते हैं कि मुझे अपने एक्टर होने पर गर्व हुआ। दिलीप जोशी के अगर जन्म की बात करें तो उनका जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दिलीप ने अपनी B.Com की पढ़ाई मुंबई के NM कॉलेज से किया है। दिलीप जब 12 साल के थे तब से वो गुजराती ड्रामा और छोटे मोटे शो में एक्टिंग किया करते थे। दिलीप जोशी को एक्टिंग बहुत पसंद था, जिसके कारण वो अपने कॉलेज में भी ड्रामा फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया करते थे। दिलीप के दमदार एक्टिंग के कारण ही उन्हें INT का अवार्ड भी 3 बार मिल चुका है। दिलीप जोशी के पत्नी का नाम जयमाला जोशी है और दिलीप के 2 बच्चे भी हैं। दिलीप जोशी की लड़की का नाम नेति जोशी और लड़के का नाम ऋत्विक जोशी है। करियर की तरफ नजर डालें तो दिलीप जोशी ने सबसे पहले मैंने प्यार किया मूवी में रामू नमक नौकर का किरदार निभाया था। इसके बाद वो बहुत सारे गुजराती ड्रामा में भी नजर आए थे। दिलीप ने कई सारे हास्य सीरियल में भी काम किया है। उनमें से कुछ के नाम शुभ मंगल सावधान, ये दुनिया है रंगीन और क्या बात है में उन्हें साउथ इंडियन का किरदार भी किया था। हालांकि हम आपको यहाँ पर इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि दिलीप जोशी ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके बाद दिलीप ने बहुत सारे फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन दिलीप को फिल्मों में कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद दिलीप जोशी को बहुत दिनों तक काम के लिए घूमना पड़ा। 1 साल तक दिलीप को किसी सीरियल और फिल्म में कोई भी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। फिर 2008 में उनकी किस्मत बदली। 2008 में दिलीप जोशी ने अपने नए सफर की शुरुआत की तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो से। जेठालाल का किरदार लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि जिस दिलीप जोशी को कोई भी नहीं जानता था, उसी दिलीप जोशी ने लोगों के दिलों में घर बना लिया। और दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि क्या हुआ अगर वो फिल्मों में हीरो नहीं बन पाए, मगर आज वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर तरह के किरदार को निभाते हैं। रोमांस, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी जैसे सारे एक्टिंग वो इसी शो में करते हैं और अब वो किसी बॉलीवुड के अभिनेता से कम नहीं है। हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बेहतरीन एक्टिंग के दम पर दिलीप जोशी ने कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। दिलीप जोशी को उनके बेस्ट कॉमेडी के लिए 5 टेली अवार्ड और 2 ITA अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा दिलीप जोशी को और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। दिलीप जोशी की दीवानगी की तरफ नजर डालें तो दिलीप जोशी के ट्विटर पर करीब 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और साथ ही 1 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं। हालांकि दिलीप जोशी का इंस्टाग्राम पर अकाउंट कोई भी नहीं था, लेकिन उनके नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट बन रहे थे, जिसकी वजह से दिलीप जोशी ने खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि दिलीप जोशी सबसे पहले अपना करियर बड़े पर्दे पर बनाना चाहते थे और उन्हें कई सारी फिल्मों में काम भी मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब मौजूदा दौर में दिलीप जोशी तारक मेहता के उल्टा शो की आन बान और शान है। जेठालाल का किरदार अब अमर हो चुका है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा और इस शो की दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।